हम सारे मिडिल क्लास इंडिया को बचपन से ही एक बहुत ही बड़ा झूठ बोला जाता है कि हमारा पैसा बैंक में एकदम सेफ है, कि हमारा पैसा बैंक में ग्रो करता है, हमारा हार्ड अर्न्ड मनी बैंक में एकदम सेफ है। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। आखिर क्यों बैंक हमें घंटे बिठा के अपने सेविंग्स अकाउंट के फायदे हमें समझाता रहता है, बार बार कहता है कि आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखें या फिर एफडी में इन्वेस्ट करें। अगर आप 1980s में विप्रो में सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते तो आज उसकी वैल्यू होती लगभग 500 करोड़ रुपए। हाँ, 500 करोड़ रुपए। हाँ, ये सच है। डिविडेंड्स, बोनस शेयर, स्प्लिट, ये सारे मिला के आपका टोटल अमाउंट होता लगभग 500 करोड़ रुपए। और वही अगर आप 10,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट या सेविंग अकाउंट में रखते, उस पर आपको मुश्किल से 2 से 3% का ब्याज यानी इंटरेस्ट मिलता और 10 साल बाद आपका पैसा ऑलमोस्ट आधा हो चुका होता, यानी 10,000 से सीधे 5,000 के भी कम हो जाता। क्यों? क्योंकि महंगाई यानी इन्फ्लेशन, इंडिया की एवरेज इन्फ्लेशन है लगभग 7%, यानी आपका पैसा हर साल उल्टा कम हो रहा है अपने सेविंग अकाउंट से। वही 10,000 रुपए आज ऑलमोस्ट आधे हो चुके होते। जो बैंक वाले कहते हैं कि आपका पैसा बैंक में ग्रो हो रहा है, ये सरासर झूठ है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको क्यों सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं रखना चाहिए और 5 ऐसे एसेट्स बताऊंगा जहां पे आप इन्वेस्ट करके अपने पैसे को कई गुना ग्रो कर पाएंगे। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखते हैं, जिससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सेविंग अकाउंट में पैसे रखने की वजह से, जैसा मैंने बताया, हमारा पैसा ना तो ग्रो होता है, उल्टा हमारा पैसा कंटिन्यूअसली कम होते जाता है। तो अब हम बात करेंगे 5 ऑल टाइम बेस्ट एसेट के बारे में, जहां आप इन्वेस्ट करके अपने हार्ड अर्न्ड मनी को बचा भी सकते हो और उसे ग्रो भी कर सकते हो। देखो दोस्तों, जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, एसेट वो चीजें होती है जो आपके जेब में पैसे ला कर देती है और उसके लिए आपको रेगुलर मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, यानी हमारा पैसा हमारे लिए काम करता है। और जैसे वॉरेन बफेट ने कहा है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। चलो, एसेट नंबर 1 है स्टॉक यानी शेयर। ये मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट एसेट है। स्टॉक एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन एसेट है। ज्यादातर मिलियनियर या बिलियनियर लोगों का पैसा इस स्टॉक मार्केट में ही लगा हुआ होता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप किसी कंपनी के हिस्सेदार बन रहे हो, आप उस कंपनी में हिस्सेदारी ले रहे हो। जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करेगा, आपकी शेयर की कीमत, आपकी हिस्सेदारी की भी कीमत बढ़ती जाएगी। अगर आप एक बहुत ही अच्छी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आपको बोनस शेयर, स्प्लिट, डिविडेंड ये सब मिलता है, जिससे आप एक पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हो। लेकिन इसमें रिस्क भी होता है। अगर आप एक बहुत ही बुरे कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हो तो आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। और अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में रिस्क थोड़ा कम होता है क्योंकि हाईली क्वालिफाइड मैनेजर आपके लिए स्टॉक खरीदेंगे। म्यूचुअल फंड से मिनिमम आपको 15 to 20% के बीच में एवरेज रिटर्न मिल जाता है, जो कि इजीली सेविंग या फिर एफडी के रिटर्न से 3-4 गुना ज्यादा है। तो इसलिए अगर आप थोड़ा सीख सकते हो तो आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करें या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट एसेट, जो कि है रियल एस्टेट। कहते हैं 90% मिलियनियर रियल एस्टेट इनकम से ही आते हैं, क्योंकि इस फील्ड में प्राइस और डिमांड हमेशा बढ़ता ही रहता है, क्योंकि पॉपुलेशन हमेशा बढ़ता रहेगा और इसीलिए लोगों को घर हमेशा चाहिए। इस रीजन से रियल एस्टेट का बिजनेस एक बहुत ही अच्छा बिजनेस माना जाता है। वैसे तो रियल एस्टेट से कमाने के बहुत तरीके हैं, आप शायद उनके बारे में नहीं जानते हो, पर डोंट वरी, रियल एस्टेट में बिजनेस करने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे आइडिया बताऊंगा जिससे आप जल्द से जल्द लाखों की कमाई कर पाएंगे। पहला तो है आप मकान मालिक बने। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसे रेंट पे दे सकते हो और उससे जो आपको रेंटल इनकम आएगा उससे आप एक पैसिव इनकम कमा सकते हो। और जब आपको आपके प्रॉपर्टी का प्राइस अच्छा मिले तब आप उसे बेच भी सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, लोकेशन बहुत ही मैटर करता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी एक अच्छे लोकेशन पे है, उसका डिमांड है, तो आपकी कमाई बहुत ही ज्यादा होगा। तो नंबर 3 एसेट है प्रीसियस मेटल। गोल्ड, सिल्वर और डायमंड एक बहुत ही मूल्यवान एसेट होते हैं। पिछले लगभग 2 साल से गोल्ड बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है। दैट्स व्हाई गोल्ड इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन रहा है। अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो तो आप उसके ऊपर गोल्ड लोन भी ले सकते हो। और आजकल तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना बहुत ही इजी हो गया। आप अपने फोन के जरिए डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो। गोल्ड लगभग आपको 8 से 9% रिटर्न दे देता है, जिससे आप इजीली इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे। ओके, तो नंबर 4 एसेट है बिजनेस। देखिए, अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो और आप सीख सकते हो तो आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आप खुद के लिए काम कर सकते हो। आपको चाहिए सिर्फ एक आइडिया, ऐसा आइडिया जिसकी दुनिया को नीड हो, जिसके लिए लोग पैसा देने को तैयार हैं। आप सिर्फ गूगल पे जाके सर्च कीजिए, जितने भी बिलियनियर आपको मिलेंगे वो सारे अपने बिजनेस से बिलियनियर बने हैं। जेफ बेजोस, एलॉन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, ये सारे अपने बिजनेस के दम पर ही आज इतने बड़े मुकाम पे हैं, क्योंकि एक बिजनेस का अपसाइड पोटेंशियल अनलिमिटेड होता है। बिजनेस में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 100x, 1000x या फिर 1 लाख x भी हो सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी है। तो अगर आप यंग हो, आप सीखने के लिए तैयार हो, तो आप
खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा। चलिए अब देखते हैं अगला एसेट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और नंबर 5 एसेट है नॉलेज। आपको जितना हो सके अपने नॉलेज में इन्वेस्ट करना है। किसी ने कहा है इन्वेस्ट ऑन योर माइंड, इट गिव्स द बेस्ट डिविडेंड। देखो यार, अगर आप 500,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो इससे आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। इंस्टेड अगर आप उस पैसे को अपने नॉलेज में इन्वेस्ट करोगे, कोई अच्छा कोर्स खरीदोगे, कोई अच्छा स्किल सीखोगे, आप यकीनन ज्यादा रिटर्न पाओगे। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, फाइनेंशियल एजुकेशन से ही वेल्थ क्रिएट होता है। पैसे के बारे में पढ़िए, खुद को फाइनेंशियल लिटरेसी